हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए मोबाइल रखने के लिए कवर बनाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पतला वाला ही वूल लिया है, क्रोशिया वाला, और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए मैजिक रिंग बनाना है और मैजिक करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस तरह से हमने ये देखिए 1 2 और 3, आपने 3 चैन बुन ली। और अब देखिए आपने क्या करना है, डबल क्रोशे से एक के बाद देखिए यहाँ 2। तो फ्रेंड्स ये आपके 3 हो गए ना, 3 के सेट हो गए ना, 1 2 3, क्योंकि एक चैन ले ली उसे भी गिन लेंगे। फिर आपने एक चैन का गैप डालना है, फिर से आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है, 1 2 और ये 3। अब आपने क्या करना है, 1 2 और अब आपने इसको यहाँ से लॉक करना है, यानी खींच लेना है। ये आपका इस तरह से एक बन गया। आपने 2 चैन बुनी। अब आपने देखिए जो एक चैन का गैप छोड़ा था ना, यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है, फिर इसी में आपने दोबारा से बुनना है, 1 2 और ये 3। फिर एक नहीं, अब आपने एक नहीं, पहले आपने जॉइंट करना है। यहाँ देखिए ये बन गया एक सेट, ये भी हो गया। अब आपने यहाँ से इस तरह से बनाना है। तो आपके 2 बन गए। अब आपने 1 और 2 चैन बुनेंगे और इस वाली चैन में जहाँ एक चैन बुनी थी इसके अंदर फिर से आपने बनाना है, 1 2 और ये 3। फिर आपने एक चैन, फिर डबल क्रोशे से 3 टाइम बुनेंगे, 1 2 एंड 3। अब आपने यहाँ इसमें बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको ये 3 बार समझा दिया। ये देखिए 1 2 3, आपने इस तरह से 9 बुनने हैं। तो मैं ये 9 बुन कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने एक लाइन बुन ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 हो गए फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, 9 टाइम बुनने के बाद यहाँ से कट कर देना है इस तरह से। और अब आपने देखिए क्या करना है, एक पट्टी आपकी बन गई है। अब आपने देखिए ग्रीन कलर लगाना है यहाँ से। तो आपने इस तरह से पहले एक चैन बुन लीजिए, ये चैन हो गई। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने इसको जॉइंट करना है यहाँ इस तरह से। देखिए सीधा है, ये सीधे की तरफ रखिएगा और इसमें से निकालिए। अभी देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और अब आपने इसी के अंदर फ्रेंड्स 1 और ये 2, ये आपने 2 बार बुना। अब आपने एक चैन का गैप डाला और दोबारा से इसी में 1 2 और ये 3। देखिए ये आपका एक कॉर्नर था ना, तो आपके 3 हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर चैन के अंदर इस तरह से 3 के सेट बनाने हैं, यानी डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है इस तरह से। फिर इसमें भी इसी तरह बुनेंगे, और देखिए यहाँ तक बुनकर कॉर्नर पर आकर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने हर चैन में 3 बार बुन लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो लास्ट है ना, यहाँ आपने बुनना है 1 2 3 और ये कॉर्नर है तो आपने एक चैन बुन के इसमें 2 बार बुनना है। 3 के सेट 2 बार बनाने। तो देखिए एक सेट ये हो गया, 1 2 3, बीच में एक चैन का गैप आ गया, इसमें एक और बुनेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया फ्रेंड्स। अब ये हमारा बीच वाला हिस्सा, तो यहाँ आपने 1 2
और ये 3, ये बीच में 3 हो गया। अब फ्रेंड्स ये भी कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर हमने 3 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर एक चैन का गैप डालेंगे, फिर 3 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर तैयार हो जाएगा। एक बार और बुनेंगे इस तरह से। अब आपने इसके अंदर 1 2 और ये 3, फिर आपने इसके अंदर 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए इन सब जालियों में मैं डालकर फिर आपको बताती फ्रेंड ग्रीन कलर से इस तरह से बनेगा। देखिए ये कॉर्नर था ना, यहाँ भी एक कॉर्नर आ गया, एक यहाँ आ गया हमारा कॉर्नर यानी कोना। और अब आपने बीच में 3 बार बुन दिया है इस तरह से, बीच में 3 बार। और आपने इसको यहाँ जॉइंट कर लेना है। ये आपने जॉइंट कर दिया। अब देखिए हम इसे कट कर लेते हैं, यानी कि इस कलर का भी काम हो गया है हमारा। और इस तरह से कुछ लुक आया है, ये देखिए। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने अपनी पसंद का कोई सा भी कलर लेना है और जॉइंट करना है। तो देखिए मैं यहाँ ग्रीन के साथ येलो काफ़ी अच्छा जाता है, तो यहाँ से बताती हूँ आपको। ये देखिए ये भी कॉर्नर है ना, तो हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे यहाँ। अब ये देखिए 1 2 3, और अब आपने इस कॉर्नर पे कोना ही बनाना है, यानी इस चैन के अंदर आपने 2 बार 3 के सेट बनाने। तो देखिए ये एक बार तो बन गया, नहीं 3 बार मैंने डबल क्रोशे से बुन लिया एक चैन। दोबारा से इसके अंदर बुनेंगे 1 2 और ये 3। अब आपने इस जाली में, देखिए ये जो जाली है ना, इस जाली में बुनना है 1 2 और ये 3। अब आपने इस जाली में बुनना है 1 2 3, और अब आपने इस जाली में बुनना है 1 2 और 3। फिर आपने एक चैन का गैप डालना है, फिर से आपने इस, ठीक है फ्रेंड्स ये कोना बन गया। यहाँ एक बार 3 बार बुना हमने, एक चैन में 3 बार, फिर 3 बार, फिर ये 6 बार, 3 ये 3 है, बीच में एक चैन का गैप है। तो इस तरह से ये कोना बन गया। अब आपने देखिए, अब आपने हर चैन के अंदर इस तरह से 3 के सेट बुनने हैं डबल क्रोशे के। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसी तरह से बुनिएगा। यहाँ पे जैसे ये कोना बनाया है, यहाँ का इसी तरह बना लीजिएगा। और मैं इसे रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। इस तरह से एक पट्टी तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से इसी तरह एक और लाइन बनानी है। तो पहले आप है ना स्लिप स्टिच से यहाँ तक आ जाइए, इस तरह से 2 चैनों में बुन के यहाँ आ गए कोने पे हम, यानी कॉर्नर पे। अब 1 2 3, अब आपने फिर से इस तरह से 1 2, और देखिए एक चैन लेके 3 हो गए ना। अब आपने एक चैन बुननी है, फिर से यहीं बुनेंगे, इसी में बुनेंगे 1 2 और ये 3। अब देखिए इसमें बुनेंगे 1 2 और 3। तो मैं आपको ये पूरे एक लाइन बता देती हूँ, इसके बाद रिपीट करते हैं। 1 2 और ये 3, 1 2 3। इसमें 2 टाइम बुनेंगे, 1 2 3, 1 चैन, 1 2 3। इसमें बुनेंगे 1
दो, तीन। इसलिए मैं बीच में बोलती हूँ फ्रेंड्स कि बहुत से लोग जो बाहर हैं वो भी देखते हैं तो उन्हें 1 2 समझ में आ जाता है, 1 2 हिंदी नहीं आती, लेकिन जिन्हें हिंदी आती है वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा कॉर्नर तैयार हो गया ना। अब आपने इसे सीधे सीधे चलना है, फिर इसी तरह से यहाँ जैसे मैंने यहाँ बनाया ना, यहाँ बनाना है और फिर ये पूरा यहाँ पर आके ज्वाइंट करना है। तो मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। देखिए जैसे ये मैंने आपको बताया था, फिर ये पूरा देखिए इसी तरह से बुन लिया और देखकर बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पर आ गए थे तो मैंने जॉइंट कर दिया है और जॉइंट करने के बाद आपने इसको यहाँ कट करना है। तो अब ये तो आपका तैयार हो गया है ना फ्रेंड्स। देखिए इसके अंदर आराम से इजीली मोबाइल आ जाएगा। अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से 2 पीस बनाने हैं। तो एक मैंने आपको समझा दिया और एक मैंने बना रखा है पीस। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आप इसको किस तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखिए कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे और देखिए यहाँ मैं बेबी पिंक वूल यूज़ कर रही हूँ। आपने यहाँ से ये देखिए, ये जो एक चैन का गैप था ना कॉर्नर पे, बस वहीं से यानी जो कोने पे बनाया था यहाँ से स्लिप स्टिच से निकालिए। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 और 2 चैन बुननी है। दोबारा से आपने इसमें डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है, 1 और ये 2। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना यहाँ पे जो जगह है यहाँ और इसमें भी देखिए यहाँ, यानी कि अब आपने इन दोनों में से पहले स्लिप स्टिच से निकालना है। फ्रेंड्स देखिए ये हमारी सिलाई भी हो रही है और हमारी आउटिंग भी हो रही है, एक साथ 2 काम हो रहा है। हमने इसमें कुछ सीना नहीं है, सुई से 1 और 2 हो गए। अब आपने फिर से डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर आपने इसमें और इसमें इन दोनों में इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है। फिर 1 और 2 के बाद आपने फिर से डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है, 1 और ये 2। फिर आपने इसमें और इसमें यानी जो जगह है ना, बस हर एक के बाद आपने इस तरह से बुनना है, इस तरह। फिर ये 1 और 2 चैन 2 टाइम डबल क्रोशे से बुनेंगे, 1 2 और अब स्लिप स्टिच से इसमें इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा सा छोटे छोटे से जैसे कंगोरे बन जाते हैं ना, इस तरह से आपने यहाँ बनाना है। ये पूरा कंप्लीट करना है, बस ये साइड छोड़ दीजिएगा। तो ये तीनों तरफ मैं इसी तरह बना कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने तीनों तरफ की आउटिंग कर ली है और अब देखिए इस तरह से इसका लुक आ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आप बिल्कुल लास्ट पर आ जाएंगे ना, जो कोना है यहाँ पर, तब आपने यहाँ से आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। अब आपने हर चैन के अंदर बस सिंगल क्रोशे से बुनना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से हम जॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे इसका फेस है ना, जहाँ से हम फ़ोन को अंदर डालेंगे तो ये ओपन होना चाहिए ना ये हिस्सा, इसीलिए। तो अब आपने इस तरह से हर चैन में बनाना है। ये देखिए, अब आपने यहाँ से इस तरह से ये देखिए आपने हर चैन में बनाना है। और अब हम लास्ट पर आ गए।
ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपने 1 2 और इसे पलट लेंगे। अब आपने देखिए फ्रेंड्स इसका वो भी बनाना है कि इसको हम कवर कर दें। तो इस तरह से आपने डबल क्रोशे से एक, जितनी चैनें हैं सिर्फ एक तरफ आपने चैनों से बुनना है। 2 3 4 5 6 7। बस एक साइड ही बुनना है आपने, एक साइड हम नहीं बुनेंगे। अब आपने इसका कवर बनाना है। ये हो गया, लास्ट तक आ गए हैं और लास्ट पर आने के बाद आपने यहाँ तक इस तरह से आपने फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अब आपने 1 और 2 फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए ये जो बुना है ना आपने, इसी पे आपने 4 लाइनें डबल क्रोशे से बनानी है। एक बन गई है, 4 और बना लीजिए। तो मैं इस तरह से 4 लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 लाइनें बना ली हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स देखिए, अब आपने 1 और 2 ये 2 चैन बुनी। अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये 1 और ये 2, तो देखिए ये 1 है ना, तो आपने ये 2, तो अब आपने इन दोनों को इस तरह से एक साथ यानी घटाना है। अब आपने फिर से हर चेन में डबल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से हर चेन में आप इसी तरह से बुन लीजिए। ये देखिए, बस अब फ्रेंड्स हमने थोड़े थोड़े से दोनों किनारों पे एक एक चैन को घटाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब यहाँ देखिए 3 है ये, तो आप इसे बुन लीजिए। इसे बुनने के बाद देखिए यहाँ 1 और ये 2, और इन तीनों को एक साथ बुनिए। फिर 1 और 2 के बाद यहाँ आपने देखिए यहाँ से फिर आपने हर चैन में बुनना है इस तरह से। अब ये हमारी दूसरी लाइन है जहाँ से हम घटा रहे हैं यानी डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरह से आपने 4 लाइनों में घटाना है। ये देखिए यहाँ तक आ गए, यहाँ इस तरह से। और अब देखिए यहाँ 1 और इसके बाद यहाँ, ये 2 है ना, इन दोनों को इस तरह से घटा दीजिए। तो देखिए शेप आ रही है ना। अब आपने फिर से 1 और 2 के बाद ये देखिए यहाँ 1, यानी कि अब आपने अभी गिनते हैं हमारी 9 लाइनें होनी चाहिए इस तरह से। इस तरह से अब इन तीनों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं। बस 1 और घटाएंगे, 1 और 2,
इस तरह से है ये। फिर आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और अब एक 8 आ जाएंगे। तो अब आपने देखिए ये एक और ये एक, इस तरह से, और इन सबको एक साथ घटा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से लुक है और ये बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। देखिए ये तो हो गया ना। अब हमने क्या करना है, इसकी आउटिंग करनी है। तो आपने यहाँ से आउटिंग करनी है। सीधी तरफ रखिए अपना बैग और ये इस तरह से निकाल लीजिए। आपने अब देखिए हर एक में 2-2 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये हो गया ना 1 और ये 2। फिर देखिए जब इसमें बुन लिया ना, अब इसमें आ गए तो इसमें भी 2 बार, 1 और ये 2। फिर इसमें भी 2 बार, 1 और ये 2। फिर इसमें 1 और 2, इस तरह से। ये है ना, इसमें भी 2 बार, 1 2, 1 2, 1 और 2। फिर आपने इसमें 1 और 2। फिर आपने इसमें 1 और 2। फिर अब आपने यहाँ हर चेन में एक एक बार 1 2 3 4 5, इस तरह से। मैं इस कोने तक बना देती हूँ, बाकी का सारा रिपीट कर लेते हैं। करीब करीब तैयार होने वाला है आपका पर्स। अभी हम बस इसकी एक डोरी भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये गोल आ गया। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसी तरह से इसकी पूरी आउटिंग यहाँ तक करनी है। तो मैं कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने देखिए इस तरह से तीनों तरफ आउटिंग कर दी है। और ये देखिए खूब प्यारा सा इसका वो बन गया है, बंद करने वाला कवर। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसकी डोरी बना लीजिए। तो देखिए यहीं पर से हम इसकी एक डोरी बना लेते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से आप यहाँ ले लीजिए इस तरह से, लास्ट में इस तरह से। अब आप चैने बुन लीजिए अपने हिसाब से। जितनी ज़्यादा बड़ी डोरी बनाना चाहती हैं तो बड़ी बना लीजिए, सादा चैन डाल लीजिए, और छोटी बनाना चाहती हैं तो छोटी बना लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसमें देखिए इस तरह से चैने बुन लेती हूँ अपने हिसाब से। ये आपके ऊपर है कि आपने छोटा बड़ा जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। कम से कम आप इसमें फ्रेंड्स 100 चैने तो ज़रूर डालिए। इस तरह से तो मैं 100 चैने डालकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसकी देखिए डोरी बना ली है और ये आगे का बंद करने का भी बन गया है। और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है और कितना खूबसूरत भी लग रहा है ना फ्रेंड्स, एकदम यूनिक सा न्यू स्टाइल। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।